जय हिंद साथियों। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। अभी आपने कुछ देखा, जो चीजें आपने देखी उससे आपको महसूस होता होगा कि ये क्या है। ये एक प्रकार की तरंगे थी जिसे आप देख रहे थे। इसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ये प्रकाश की किरण जो हमारी आंखों को हमारी आंखों की संवेदनाओं को संवेदित करती है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देखने में समर्थ होते हैं। इसे ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखने में समर्थ होते हैं। अगर परिभाषी शब्दों में कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका तरंग दैर्ध्य अगर देखा जाए तो 3900 अंशाम से 7800 अंशाम तक होता है। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। हम उन विभिन्न गुणों के विषय में इस कालांश में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सामान्यतः देख लें कि प्रकाश के जो मुख्य गुण होते हैं, उन गुणों के विषय में अगर देखें हम तो प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश का यह गुण होता है कि यह जिन वस्तुओं पर पड़ता है तो उन वस्तुओं को प्रदीप्त कर देता है, और प्रदीप्त करने के बाद वो वस्तुएं जो है हमें दिखाई देती हैं। ये वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं? वास्तव में जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से वे किरणें पुनः परावर्तित होती हैं, और जब परावर्तित होकर के पुनः हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, हमारी आंखों को संवेदित करती हैं, तब वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। अर्थात हमारी आंखों में उसका एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है। प्रकाश की चाल यदि देखा जाए तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। माध्यम जैसे जैसे बदलते हैं तो माध्यमों के बदलने से प्रकाश की चाल भी परिवर्तित हो जाती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यही प्रकाश यदि पानी में चले तो पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और तारपीन के तेल में यदि देखा जाए तो तारपीन के तेल में ये 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कांच में इसकी जो प्रकाश की चाल होती है ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जैसे जैसे माध्यम बदलते हैं, माध्यमों के बदलने से प्रकाश की चाल में परिवर्तन आता है, प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल घनत्व पर निर्भर करती है। जो माध्यम है उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है, प्रकाश की चाल हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल घटती जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो राख शाल जो होता है वो उसमें प्रकाश की चाल जो है वो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से या तारपीन के घनत्व से अधिक होता है या कांच के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल जो है वो घट जाती है। प्रकाश के कई गुण होते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी तल पर पड़ती हैं, चमकीले तल पर पड़ती हैं, किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो उस पृष्ठ से परावर्तन माने उस तल से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस आती हैं। तो इस प्रकार का जो गुण होता है, इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का गुण ये होता है कि प्रकाश की विभिन्न किरणें यदि हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती। विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यदि विभाजित करती हैं तो विभाजित करते हुए भी वो बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए अपनी अपनी दिशाओं में वो गति कर सकती हैं। तो इस तरह से हम प्रकाश की अगर चर्चा करें
तो एक एक बिंदु लेकर के कोशिश करेंगे कि हम उसे जान पाए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन के विषय में। प्रकाश के परावर्तन के विषय में चर्चा करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऐसा ना वो बोल रही आवाज नहीं। प्रकाश का परावर्तन होता है। आप ये सादे पन्ने पे ये समतल दर्पण लगा लिए और समतल दर्पण का जो तल है उस तल पर आपने एक रेखा खींच दी, सरल रेखा खींच दी, ठीक है। अब ये लेजर लाइट से आप देखिए प्रकाश की किरणें छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, ये देख रहे हैं शिवांश, ये लाइट देख रहे हैं जहाँ जा रही है, ये वहाँ पे निशान लगाइए इस तरफ, यहाँ ये देख रहे हैं इस तरफ आ रही है लाइन जी, ये सीधी रेखा। ये एक प्रकाश का परावर्तन का एक स्थान हुआ। हम थोड़ा सा कोण चेंज कर देते हैं। शीशे का जो तल है परावर्तक तल, उस परावर्तक तल के सापेक्ष हम कोण बदल करके ये प्रकाश पुंज हम भेजते हैं, ठीक है। उसी स्थान पे पॉइंटेड करके आप देखें जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। अब पुनः दूसरी रेखा खींचें। मतलब सर कि जब आप ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, चलिए कि जिस कोण पे आप उसको देंगे और उसी कोण पे वो भी देगा आपको। फिर एक कोण हम बदल देते हैं। अविलंब जो है अविलंब के सापेक्ष आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। उसी बिंदु पर पुनः हम ये प्रकाश के किरण पुंज को भेजने की कोशिश करते हैं। देखिए निशान लगाइए। ये सैद्धांतिक रूप से प्रकाश के परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी चमकदार या पॉलिशदार तल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग उस परावर्तक तल से टकरा करके वापस हो जाता है। तो किसी पॉलिशदार तल से आने वाली प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो टकरा करके वह पुनः वापस हो जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों के किसी चमकदार तल से टकरा करके पुनः वापस होने की जो क्रिया होती है, इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को यदि हम देखें तो प्रकाश कुछ निश्चित नियमों का अनुपालन करता है, जिसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखें तो आइए देखते हैं कि ये एक समतल तल है जो कि पॉलिश किया हुआ है। तो इसका परावर्तक तल नीचे की तरफ है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, वह प्रकाश की किरण ए बी इस तल के बिंदु O पर आपतित होती है। तो आने वाली किरणें जो ए बी के रूप में इस तल पर बिंदु O पर आपतित हो रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, तथा वह तल जिस तल से टकरा करके प्रकाश की किरणें वापस जाती हैं उस तल को परावर्तक तल हम कहते हैं। प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आपतित होती हैं उस पर खींचे गए अभिलंब को हम प्रकाश के परावर्तन के लिए अभिलंब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक तल पर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वह वापस हो जाती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में वापस होती हैं। यदि हम कोण के आधार पर देखें तो परावर्तन जो आपतित किरण होती है उस अविलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती है, उसी कोण को बनाते हुए वह प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। मान लीजिए ये जो किरण परावर्तित होकर के जा रही है, इस CD के रूप में नाम दे सकते हैं।
तो आपतित किरण ए बी हो गई, परावर्तित किरण सी डी हो गई। आपतित किरण और परावर्तित किरण अगर देखा जाए तो अभिलंब के सापेक्ष आपतित किरण और परावर्तित किरण जो कोण बनाती हैं वे क्रमशः आपतन कोण और परावर्तन कोण कहलाती है। हम देखते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस तल पर आती हैं उस तल और आपतन के बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसके अंतर्गत पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण अविलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और यह आपतन कोण अविलंब के सापेक्ष जो परावर्तित किरण है वह जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो सदैव आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। प्रथम नियम ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो अविलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती हैं जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण जो अविलंब के सापेक्ष परावर्तित किरण बनाती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। मिलते हैं